तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड देखो, जैसे कि आपका ये दो इक्वेशन है, मान लें कि ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारा सेकंड इक्वेशन है, ठीक है। फॉर्मूले समझाने के लिए आपको ये फॉर्मूला आपको देखने से लग रहा है, लेकिन इसको आपको याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मैं भी आपको समझा दूंगा, आपके दिमाग में बैठ जाएगा कैसे यूज होता है ये। तो जैसे मान लें कि दो इक्वेशन है, एक इक्वेशन को हमने पहले इक्वेशन हमने कांस्टेंट टर्म a1 b1 c1 यूज कर लिया, दूसरे वाले इक्वेशन हमने a2 b2 और c2 यूज कर लिया। इसमें बस ध्यान हमें क्या रखना है, ये चीज गलती मत करना कि जो आपका कांस्टेंट टर्म c1 c2 है वो अगर इधर हो, यानी कि इक्वल के राइट हैंड साइड में हो आपका, तो उसको आप पहले इधर लेके आ जाओ। जैसे मैं कहूँगा कोई 5 अगर इधर है, प्लस में 5 है तो इधर लेके माइनस में 5 आ जाएगा। मतलब कोई चीज माइनस में 10 है मान लीजिए, तो इधर आके प्लस में 10 आ जाएगा, यानी कि साइन चेंज कर दो, इधर लेके पहले आ जाओगे, यानी सारी चीज आपकी लेफ्ट हैंड साइड में रहेगी, ठीक है। उसके बाद ये फॉर्मूला यूज करना है। अब देखो मैंने क्या करा, मैंने पहले लिख लिया एक्स वाई और एक कांस्टेंट टर्म 1 मान लिया, क्योंकि हमारा जो ये इक्वेशन चलता है वैसे ही चलता है, एक्स वाई एक तीसरा कोई कांस्टेंट टर्म को हमने 1 मान लिया। अब यहाँ पे देखो एक्स के नीचे समझाने का तरीका देखो, एक्स है तो एक्स वाले को आप हटा दो, तो आपको क्या क्या दिख रहा है, b1 b2 और c1 c2 दिख रहा है। तो हमने यहाँ पे लिख लिया b1 b2 और c1 c2। ये c1 c2 ये समझ लो x और y के बीच में लिखना है, क्योंकि ये x के लिए भी यूज होगा और y के लिए भी यूज होगा। तो x के नीचे हमने कैसे लिखा, इसको हटा दिया, हमें क्या दिखा b1 b2 c1 c2, b1 b2 c1 c2 हमने लिख लिया। अब हमें y के नीचे लिखना है, तो y के नीचे के लिए हमने ये हटा दिया, तो हमें क्या दिख रहा है, हमें a1 a2 c1 c2। तो देखो c1 c2 तो y के नीचे आ ही चुका है पहले से ही, तो हमें क्या लिखना है, सिर्फ a1 a2, क्योंकि c1 c2 इसके लिए भी यूज हो रहा है। अब चलते तीसरा कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म को जब आप हटा दोगे तो क्या बचेगा हमारा, a1 a2 b1 b2। तो a1 a2 तो आ ही चुका है, तो हमें क्या लिखना है, हमें b1 b2, क्योंकि a1 a2 इसके लिए भी यूज होगा। फिर से समझ लो, x के नीचे के लिए x वाले को हटा दो आप, आपको क्या दिखेगा, b1 b2 c1 c2, तो लिख दिया b1 b2 c1 c2। अब ये c1 c2 इसके लिए भी है, ठीक है। y के नीचे हटाएंगे तो क्या दिखेगा आपको, a1 a2 c1 c2। तो a1 a2 हमें लिखना है, क्योंकि c1 c2 इसके नीचे आ चुका है। और 1 के लिए हम कांस्टेंट टर्म को हटा देंगे, तो a1 a2 b1 b2। तो a1 a2 हमारा आ चुका है इसके लिए, तो b1 b2 लिखना है, ठीक है। अब क्या करना है, देखो इधर x फिर अपॉन में क्रॉस मल्टीप्लाई। देखो ये याद रखना, पहले हमें ये मल्टीप्लाई करना है, ये मत मल्टीप्लाई करना, पहले हमें ऐसे मल्टीप्लाई करना है, b1 इंटू c2। तो b1 c2, फिर बीच में आएगा माइनस का साइन, बीच में किसका साइन आएगा, माइनस का, बीच में माइनस का साइन लगाया, b2 c1, फिर इक्वल का साइन लगाएंगे, y अपॉन में इसको सॉल्व करना है हमें, y के नीचे अब ये काउंट होगा पूरा, ठीक है। c1 a2, फिर माइनस में c2 a1, ठीक है। कांस्टेंट के लिए हमारा ये वाला टर्म पूरा यूज होगा, ठीक है। तो a1 b1 मतलब a1 b2, फिर बीच में माइनस का साइन आएगा a2 b1, यानी बीच में माइनस साइन तो लाना ही लाना है। तो अब जब आपको x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो आप क्या करोगे, एक बार तो इसको इस 1 के इक्वल कर दोगे और एक बार इसको इस 1 वाले के इक्वल कर दोगे, ठीक है। तो जब मैं ये इस x वाले को जब 1 के इक्वल करूंगा, b1 c2 माइनस में b2 c1, इसको 1 वाले के इक्वल, यानी कि ये क्योंकि तीनों को मैंने बराबर लिखा है, तो यानी तीनों बराबर है, तो यानी इसको पहले इसको इक्वल करो आप। तो यहां से क्या आ जाएगा, 1 अपॉन में a1 b2 माइनस में a2 b1, ठीक है। अब ये जो डिवाइड में ये ऊपर आगे किस में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू b1 c2 माइनस में b2 c1 अपॉन में a1 b2 माइनस में a2 b1। ये इसका बन गया फॉर्मूला। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो इतना करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूले पे आप पुट कर दोगे। लेकिन फॉर्मूला अगर आप याद रखने की कोशिश करोगे ना, तो आप पक्का कंफ्यूज होगे और कहीं पे गलत कर बैठोगे इस चीजों को। इसीलिए मैं जैसे समझा रहा हूँ वैसे करना। अभी मैं फॉर्मूला को बना के दिखा रहा हूँ कि फॉर्मूला कैसे बन रहा है इसका। अब अगर मैं y वाले को बराबर करूं तो ये फिर वही ऊपर आके डिवाइड, जो मल्टीप्लाई में आ जाएगा ऊपर आके, ये जो डिवाइड में है, जब इसको आप इसके इक्वल करोगे, जैसे मैंने x वाले को 1 के इक्वल किया, आपने इसको भी इसको इक्वल करोगे, तो ये चीजें ऊपर आ जाएगी। तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, c1 a2 माइनस में c2 a1 अपॉन में a1 b2 माइनस में a2 b1, ठीक है। ये बन गया आपका x पे निकालने का फॉर्मूला। अब देखो, अब मैं कोई एक क्वेश्चन ले लेता हूं, उससे आपको समझ में आ जाएगा। मैंने बोल दिया कि यहाँ पे है 4x माइनस 3y इक्वल टू 5, और एक मैंने मान लिया 3x और मान लिया प्लस में 5y
माइनस में या फिर प्लस में, ये 10 मान लिया मैंने, इक्वल टू 0। ये मैंने 2 इक्वेशन बना लिया है। अब आपको करना क्या है, देखो मैंने क्या बोला था कि कांस्टेंट टर्म जो है आपका जो इक्वेशन है कांस्टेंट टर्म को इक्वल के इधर लाना है। अब इसमें देखो, इसमें तो इक्वल के इधर है लेकिन इसमें इधर है ही पहले से ही, तो इसको तो करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। इसमें जो बराबर के इधर है इसको पहले हम इधर लेके आएंगे, तो ये जब बराबर के इधर, ये किस में है, प्लस में, तो इधर लेके आओगे तो किस में आ जाएगा, माइनस में। तो इसको मैं इधर लेके आता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका 4x माइनस में 3y माइनस 5 इक्वल टू 0। अब ये समझ लो आप, ये 2 इक्वेशन बन गई, एक आपका ये वाला बन गया और एक आपका ये वाला, ठीक है। ये मान लीजिए पहला इक्वेशन, ये आपका दूसरा इक्वेशन है। अब देखो क्या बोला था मैंने, चलो पहले इसको पहले इरेज कर देता हूँ एक बार। तो देखो इधर, अब कैसे बताया था मैंने, ये आपके 2 इक्वेशन है, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फिर से समझ में आ जाएगा। 3x प्लस 5y प्लस में 10 इक्वल टू 0, और एक हो गया आपका 4x माइनस में 3y माइनस 5 इक्वल टू 0। अब क्या कहा था मैंने, पहले लिखो आप x, फिर लिखो y, फिर लिखो 1। देखो जब करोगे तो आपका खुद जब प्रैक्टिस होगी तो फटाफट आप कर लोगे। x के नीचे क्या बोला था मैंने कि आप x वाले को हटा दो, हाइड कर दो x वाले को, तो क्या दिख रहा है, 5 और -3। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 5 और -3। जब आप और फिर क्या दूसरे c वाला क्या था, 10 और -5, तो यहाँ पे लिखना आपको 10 और -5, जब मैंने x वाले को हाइड किया। जब मैं y वाले को हाइड करूंगा तो क्या बच रहा है आपको 3, 4 और 10 और -5। 10 -5 आ चुका है पहले y के नीचे, तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, 3 और 4, ठीक है। लास्ट में आप जो स्टार्टिंग में लिखते हो लास्ट में वही चीज आता है, 5 -3। अगर वैसे देखो जाए तो कांस्टेंट को हटा दो तो क्या आएगा, 3, 4 5 -3, 3, 4 5 -3, तो 3, 4 तो हम लिख चुके हैं, ये बच गया 5 और -3। तो आप क्या करोगे, x अपॉन में पहले हमें इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो 5 को जब -5 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, माइनस में 25। अब देखो गलती कहाँ पे होती है, गलती यहीं पे होती है, बीच में हमें माइनस जो है वो फॉर्मूले का यूज करना है। कई बार क्या है इसको -30 लिख देते हैं सिंपल, वो नहीं, ये माइनस जो है वो फॉर्मूले का माइनस है हमारा, ठीक है। फिर अब जब इसको आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा -30, ठीक है। फिर इक्वल, फिर y के नीचे लिखोगे आप, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, पहले हमें ऐसे ही मल्टीप्लाई करना है, ये नहीं कि पहले हमें ऐसे मल्टीप्लाई, पहले ऐसे ही मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा 40, बीच में माइनस का साइन, इसको जब इससे मल्टीप्लाई करो तो आएगा 15 इक्वल टू 1 अपॉन में, इसको जब इससे मल्टीप्लाई करो तो माइनस में 9, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो बीच में माइनस का साइन आएगा ही, और ये क्या हो जाएगा हमारा 20, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, तो x अपॉन में -25 प्लस में 30 हो जाएगा, ये माइनस माइनस। अगर मैंने इस माइनस का यूज नहीं किया तो यहाँ पे हमारी ये गलती हो जाती है यहाँ पे, इसीलिए याद रखना कि ये जो साइन है बीच में माइनस का, ये फॉर्मूले का है, ये फॉर्मूले का माइनस है, ये फॉर्मूले का माइनस है, इसको आप याद रखना, ठीक है। इक्वल टू y अपॉन में, ये 40 में से आप 15 को माइनस कर दो, ये 25 आ जाएगा, इक्वल टू 1 अपॉन में, ये हो जाएगा माइनस में 29। अब एक बार तो हमें क्या करना है, इसको इसके इक्वल कर देना है, तो ये क्या होगा, माइनस में 25 प्लस में 30, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो x के नीचे माइनस करेंगे, 30 में से 25 जाएगा तो क्या आएगा 5, बड़े वाले का साइन प्लस में है तो इसलिए हमें प्लस का साइन लगाना है, इक्वल टू आ जाएगा 1 अपॉन -29। 5 को ऊपर लेके आ जाएंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 अपॉन में 29, माइनस हमेशा ऊपर शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये आ जाएगा -5 अपॉन में 29। अगर y का निकालना हो तो इसको y वाले को इसके इक्वल कर दो, तो ये आ जाएगा y अपॉन में 25 इक्वल टू 1 अपॉन में, माइनस हमेशा ऊपर शिफ्ट हो जाता है, 29 ये ऊपर आ जाएगा, तो y इक्वल टू आ जाएगा माइनस में 25 अपॉन 29। तो ये था हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो आप देखो क्या, अगर आप फॉर्मूले पे जाते हैं तो आप ढूंढते रह जाते हैं, अगर प्रैक्टिस नहीं है तो सिंपल मैंने क्या करा, 2 इक्वेशन था, x y और 1 लिखा हमने, x को हाइड किया, हमें क्या क्या नंबर दिख रहा है, सिर्फ नंबर चेक करना है, 5 -3 तो 5 -3 लिखा, और 10 -5 तो 10 -5 लिख दिया हमने। y को हाइड किया, हमें क्या दिख रहा था, 3 4 10 -5, तो 10 -5 तो इसके नीचे आ चुका, क्योंकि ये वाली टर्म जो है इन दोनों के लिए यूज कर रहे हैं हम, ये वाली टर्म इन दोनों के लिए यूज कर रहे हैं, तो y के नीचे आपका 10 -5 आ चुका था ये वाला, तो हमें सिर्फ 3 और 4 लिखना था। लास्ट में जो है आप यहाँ पे सिंपल स्टार्टिंग वाला लिख देना, और नहीं समझना है तो ये देख लो, इसको मैं हाइड करूंगा तो क्या आएगा 3 4 और 5 -3, तो 5 -3 क्योंकि 3 4 हम लिख चुके थे पहले ये इसको इससे मल्टीप्लाई करना है,
फिर माइनस बीच में आएगा, फॉर्मूले का साइन है माइनस, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, फिर आपको सॉल्यूशन आ जाएगा। तो ये था हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन निकालने का मेथड। तो ये आपको समझ में आ चुका है क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, इससे कई सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो इसी मेथड से ही सॉल्व होंगे। तो इसको आप ध्यान से समझ लो और अच्छे से प्रैक्टिस करना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड एनसीईआरटी के बुक से या बाहर की कोई अगर रिफ्रेशर ले रखा है तो उस बुक से कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हम कैसे करें, बार बार करोगे तो अपने आप ही समझ आएगा, ये फॉर्मूला याद रखने की जरूरत पड़ेगी नहीं, और नहीं याद रहेगा तो और भी अच्छी बात है, ठीक है।